इस तरह से पैंट की कटिंग का वीडियो आपने प्रॉपर अगर देख लिया, आपकी कटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैं जिम्मेवार हूं, कमेंट में लिख देना मुझे, ठीक है। कोई डाउट है वो भी कमेंट में लिख देना, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। क्लियर। पैंट का कटिंग करने जा रहे हैं, यानी कि ट्राउजर का कटिंग करने जा रहा हूं। कपड़े का सीधी साइड अंदर की तरफ आएगी और उल्टी साइड बाहर की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको इस ट्राउजर की मेजरमेंट से रूबरू करा दूं, तो इसी साइज के हिसाब से पैंट का कटिंग करेंगे और मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा, जैसे कि हर वीडियो में करते हैं। तो ये हमारा जो पैंट है, इसकी लेयर कपड़े की सीधी रख लेनी है आपने टेबल के किनारे के साथ। और यहां पर आपने सबसे पहले एल स्केल को रखते हुए यहां 90 डिग्री का एक लाइन आपने लगाना है। एल स्केल को सीधा 90 डिग्री पे लाइन लगेगा और यहां से ये जो हमारा आगे वाला पॉइंट है, यहां से पौना इंच नीचे करके आपने इस तरह से एक लाइन जो है वो लगा देनी है। हमारा जो लंबाई है उसकी निशान किस तरह से लगाएं, तो ये है हमारा मेजरमेंट टेप। 1 इंच ऊपर की तरफ जाने देना है, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आएगा। 1 इंच यहां पर ये इस लाइन के ऊपर रख के आपने लंबाई जो है पैंट का वो है 38 इंच, तो 38 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाना है और 3 इंच नीचे निशान लगाना है। ये 3 इंच वाला निशान है कि कपड़ा जो हमारा अंदर फोल्ड होगा, यानी कि तुरपाई होगा। तो ये जो हमारा आसन है, इसका जो निशान है ये आ जाएगा हमारा 10.5 इंच के ऊपर। अब यहां से यहां तक 26.5 और यहां का हाफ ले लिया, वो आ गया 13.25 इंच के ऊपर। और यहां से 2.5 इंच ऊपर आपने इस तरह से एक निशान लगा दिया। क्लियर। अब हम ये जो पॉइंट हमने निशान लगाए हैं, इनके ऊपर हम एल स्केल की हेल्प के साथ इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है वो लगाएंगे। ये 2 सूत नीचे की तरफ इस तरह ऐसे टेढ़ा होगा। क्लियर। ये तिरछा होगा, इस तरफ से नीचे जाएगा। यहां पर भी हमें ये जो हमने पॉइंट लगाया है, इसको भी हमने लाइन को तिरछा लगाना है। क्लियर। ये हो गया हमारा पॉइंट्स, लाइंस लग चुकी हैं। किनारा पट्टी यहां पे आधा इंच छोड़ दिया, किनारा पट्टी से आधा इंच छोड़ दिया। यहां से मेजरमेंट हम इसकी चालू करेंगे, तो वो किस हिसाब से करेंगे, ये लाइन थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा लंबा कर देता हूं, इसी लाइन को आगे कंटिन्यू कर देता हूं स्केल की हेल्प से। तो ये हमारा जो हिप का राउंड का पूरा साइज है, जो जिसके अंदर फिंगर नहीं है, पूरा जो साइज है मेजरमेंट टेप के साथ, टाइट नहीं किया है, लूज नहीं लेना है, प्रॉपर पूरा जो आ रहा है मेजरमेंट टेप से वो आ रहा है 42 इंच। 42 का तीसरा हिस्सा 14 इंच हो गया, उसमें से 0.25 इंच हमने माइनस कर दिया। तो यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है ये आ जाएगा हमारा 13.25 इंच के ऊपर। और 1.5 इंच अंदर हमारा फ्लाई का निशान आ गया और 6.5 और 1 सूत पे हमारा सेंटर का निशान आ गया। क्लियर। क्लियर हुआ। यहां पर थाई के साइज के हिसाब से पैंट को कटिंग करना, हिप के साइज के हिसाब से, हिप के फॉर्मूले के हिसाब से पैंट की कटिंग करना, ये 2 मेथड हैं पैंट को कटिंग करने के लिए। चाहे आप उस मेथड में चले जाओ, चाहे आप इस मेथड में चले जाओ, ये आपके अपने ऊपर कंफर्ट रहता है, जो जल्दी आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब ये यहां से यहां तक कितना है, ये टोटल है हमारा, टोटल किनारा पट्टी तक 7 इंच। यहां पर भी हमें 7 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है, यहां पर भी हमें 7 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। ठीक है। इस लाइन को अगर आप चाहें
आप स्केल की हेल्प के साथ इस लाइन को सीधा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा बॉटम का निशान लगेगा, वो है 15 इंच। 15 का हो गया हाफ 7.5 इंच, और 7.5 का हाफ हो गया 3.75। तो 3.75 इस तरफ निशान लगाना है, और 7.5 वाले पॉइंट के ऊपर यहां पे निशान आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को बॉटम वाले पॉइंट के साथ इस तरह से आपने टच कर देना है, और आपने बिना सोचे समझे, बिना दिमाग उल्टा सीधा लगाए, इस लाइन को इस लाइन से इस तरह मिला देना है। यहां से लाइन सीधा नहीं जाएगा, यहां से लाइन 2 सूत बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? यहां से यहां तक इस तरफ निशान कैसे लगाएंगे? ये शेप पट्टी का इस साइड को यूज किया है हमने। अब शेप पट्टी को घुमा लिया जाएगा, और यहां पर इस पॉइंट पर रखते हुए बॉटम वाले पॉइंट को टच करते हुए यहां पर भी हमें इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। क्लियर, समझ में आया? अब यहां पर भी 2 सूत हमें बाहर की तरफ निकालना है। ये थोड़ा सा बाहर होता है, स्प्रेड होता है, क्योंकि जब इसके साथ मिलेगा ये अंदर की तरफ से तो ये बराबर बैठ जाएगा। अदरवाइज सीधा कटिंग करोगे तो छोटा पड़ जाएगा ये, इसलिए ये 2 सूत बाहर की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो हमने 1.5 इंच अंदर फ्लाई का निशान लगाया है, इसको किनारा पट्टी तक देखना है कितना है। तो ये है 12 इंच। यहां पर भी आपने 12 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा देना है। ये सीधा हो गया अब निशान, है ना? यहां से आधा इंच अंदर की तरफ आपने इस तरह से निशान लगाना है, और ये हमारा जो कमर है, इसका जो साइज है वो है 38.5। 38.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9.5 और 1 सूत, और 10.5 और 1 सूत के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा देना है, और 1.5 इंच आपने एक निशान और लगाना है। यहां पर 1 इंच प्लस किया हमने, वो लिया सिलाई का मार्जिन। 1.5 इंच इधर किया हमने, ये हो गया हमारा क्रॉस पॉकेट का निशान। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा शेप पट्टी है, इसको आपने यहां पर इस तरह से इस पॉइंट के साथ आपने एक लाइन जो है वो इस तरह लगा देनी है। क्लियर? अब ये जो हमारा पॉइंट है, और ये जो हमारा शेप है थाई का, ये जो नीचे वाली लाइन आ रही है, ये जहां पर शेप पट्टी बैठे वहां पर ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपने लाइन लगा देनी है। अब ऊपर का ये जो पॉइंट है हमारा, यहां पर हल्का सा आपने ये जो कर्व है, ये आपने हल्का सा कर्व देना है शेप पट्टी के साथ। अब हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है, इसकी हेल्प के साथ यहां पर मैं इस तरह से गोलाई बनाता हूं। अगर आप चाहें तो ऐसे लाइन लगा के इस तरह फ्री हैंड कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे। अब यहां से क्रॉस पॉकेट कितना डाउन आएगा? तो यहां से हमारा क्रॉस पॉकेट आएगा 7.25 इंच के ऊपर। ठीक है, अब हमारा फ्रंट की पैंट का निशान लग चुका है। अब हम भगवान का नाम लेते हुए जय शिव शंकर हम कटिंग करेंगे। अब हमें फ्रंट को इसके ऊपर सीधा रखा हुआ है या नहीं, सबसे पहले वो चेक करना है। वो किस तरह चेक करेंगे? एल स्केल को पकड़ के ये जो फोल्ड है इसके ऊपर एकदम सीधा रख के 90 डिग्री से ये चेक कर लेंगे कि ये जो लाइन हमने लगाई है ये सीधी आ रही है। तो ये सीधी आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आप थोड़ा सा इधर घुमा सकते हैं। ये लाइन थाई का इस तरह से सीधा जाने देना है,
और यहां से 3 सूत नीचे एक लाइन इस तरह से लगा देना है और यहां से इस लाइन को टेढ़ा आपने यहां तक मिला देना है और ये हमारा बॉटम का आ गया। बॉटम पर ये जो हमने लाइन लगाई थी तिरछी वाली स्टार्टिंग में फर्स्ट जब फ्रंट का कटिंग कर रहे थे, इस लाइन को भी हमने सीधा कर देना है और ये जो हमारा नी का पॉइंट है यहां पर भी हमने लाइन को इस तरह से सीधा मिला देना है और एक लाइन जो है 90 डिग्री का यहां पे लगेगा सीधा। क्लियर? अब यहां से हमारा जो निशान है ये आएगा 1.5 इंच के ऊपर। यहां से हमारा जो थाई है वो हमें चाहिए 25.5 तैयार। इसमें लूजिंग प्लस है, ठीक है, तो 25.5 तैयार चाहिए हमें। ये जो 3 सूत नीचे निशान लगाया है यहां पर मेजरमेंट टेप को यहां तक आपने देख लेना है। तो कितना आ रहा है? 12.5। 1 इंच कम कर दिया, 11.5 पे पकड़ लिया और 11 वाले पॉइंट को किनारे के ऊपर रख के 11.5 वाला पॉइंट अंदर कर दिया और यहां से हमें लेना है ये वाला निशान 25.5 पर। ठीक है, तो 25.5 पर ये वाला निशान जो है वो आ जाएगा। अब इस निशान को इस नीचे बॉटम वाले निशान के साथ इस तरह से आपने मिला देना है। क्लियर? जहां पे शेप पट्टी बैठे वहां पर ही आपने इसको रखना है। क्लियर? अब हमारा नीचे का ये जो है पोर्शन, ये अगर आप चाहें तो आप केवल और केवल नी पॉइंट तक यहां तक लूजिंग दे सकते हैं उसको, एक्स्ट्रा कपड़ा कल को लूज करने के लिए। मैं पूरा नीचे बॉटम तक रखता हूं। कमर है वो कितना है? वो है हमारा 38.5। क्लियर? अब 38.5 का हो गया हाफ। 38.5 का हाफ कर लिया, वो है 19.25। ये मेजरमेंट टेप को पकड़ लेना है और ये जो थाई का निशान लगाया है ना मैंने, यहां पर आपने इसको रख देना है और 19.25 जहां पे बैठ रहा है इस तरफ, ये देखो वहां से यहां तक 19.25 के ऊपर आपने निशान लगा देना है। अब ये निशान लगाने के बाद ये शेप पट्टी को पकड़ना है और इस निशान के ऊपर रखते हुए नीचे जो हमारा ये जो कर्व है, इस कर्व के पास जहां पर बैठेगा वहां पर आपने इस तरह से मिला देना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? बैक को कितना ऊपर उठाएं? ये मेजरमेंट टेप के यहां बक्कल लगा होता है लोहे का, इसके बीच में छेद होता है। इस छेद को, ये जो हमारा नी का सेंटर है फ्रंट का, वहां पे आपने इस तरह से रख देना है। इसको अंगूठे से दबा देना है और इसको फ्रंट वाला जो है हमारा, उसको नहीं, जो हमारा बैक वाला अभी 19.25 वाला निशान लगाया है वहां पर देखना है कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 22.5 और 1 सूत। आप 22.25 भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है, अब यहां से मेजरमेंट टेप को इस तरह घुमाना है और यहां पर आपने उस पॉइंट पे निशान लगा देना है। क्लियर? जितना यहां से यहां तक आया है उतना यहां से यहां तक होना चाहिए, मोटे लोगों के लिए नहीं। यहां से आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना, ये हमारा सिलाई का मार्जिन आ गया। और यहां से हमारा जो कमर है 38.5, वो हो गया 9.5 और 1 सूत, और 10.5 और 1 सूत के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाना, क्योंकि यहां पर बैक पे एक प्लेट आता है पॉकेट के ऊपर, आपने देखा होगा। अब यहां से 2.25 इंच इस तरह से बाहर की तरफ निशान लगा दिया।
यहां से ये जो थाई वाला लाइन है, यहां से 3.5 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लीजिए। यहां पर भी 3.5 इंच ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लीजिए। और फ्रंट को देखिए, 3.5 वाले निशान के ऊपर टच करते हुए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है फ्रंट हमारा 11 इंच और 1 सूत। अब हो गया हमारा 1 इंच कम करके 10 इंच और 1 सूत। और ये जो हमने अभी कर्व लगाया है, इसको यहां इसके ऊपर रख देना आधा इंच और कम करके, यानी कि 9.5 और 1 सूत पे हमने इस लाइन को टच कर देना है। और ये जो हमारा पॉइंट है 3.5 वाला, यहां से यहां तक का, इस पॉइंट को टच करते हुए हमने मेजरमेंट टेप को इस तरफ ऐसे सीधा कर देना है। ठीक है, सीधा करने से हमारा जो तैयारी है हिप का वो है 43.5, और 43.5 का हाफ कितना हुआ, 21.75। ये आ गया हमारा पॉइंट। अब ये इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम इस तरह से मिला देंगे। और ये जो हमने 2.25 इंच बाहर की तरफ निकाला है, इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है, इसको फिर हम, ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन के ऊपर जहां पे ये बैठे, ऐसे मत बिठा देना, ठीक है, ऐसे जहां पे ये बैठे, जहां पे, तो आपने ये जो हमने लाइन टेढ़ी की थी, यहां पर इन दोनों लाइन के बीच में जो टेढ़ी की थी, उस लाइन से नीचे नहीं जाना है, उस लाइन को टच करना है आपने। और यहां पर ऐसे फ्री हैंड यूं करके आगे कर्व को बढ़ा देना है। और ये वाला जो पॉइंट है, इसको आधा इंच ऊपर, ये जो हमारा सेंटर वाला लाइन है, इस लाइन से आधा इंच ऊपर आपने इस तरह से कर्व लगाना है। ये होगा हमारा सिलाई का और ये होगा हमारा कटिंग का। अब ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम इस तरह से ये जो निशान लगाए हैं, इनके ऊपर कटिंग करेंगे। और जिन लोगों को फ्रंट और बैक अच्छे से समझ में आ गया है, वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें यार।